आनंदम प्रणाम। पतंजलि योग सूत्र का अगला जो 28वां सूत्र है वो भी बहुत विशेष है। बहुत लंबी लंबी व्याख्याएं दिए हैं यहाँ पे। 4 चैप्टर ऑन फ्रीडम और आनंद ऋषि जी की जो किताब है, दोनों पुस्तकों में बहुत गहराई से इसका विश्लेषण किया गया है। उसी पे हम आपको थोड़ा शॉर्ट करके नोट करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो सूत्र है वो कहता है कि तज्जब तदर्थ भावना, उसके लिए जो ईश्वर है, जो ओम है, उसका जब भी करना है, भावनाओं के साथ भी करना है, स्मरण रखना है, सिर्फ रोबोटिक मैकेनिकल ना हो, और अंतर तक करना है। अंतर चित्त के जो अंतर है, हमारा अचेतन मन जो परम आनंद की स्थिति में बैठा रहता है, वो पुरुष जो चेतना है, वहाँ तक उसके स्थिर रखने के लिए सब प्रयास करना है। यहाँ पे मांडुक्य उपनिषद जो हमारे गुरुजी संदीप माहेश्वरी का बहुत ही प्रिय उपनिषदों में से जो एक है, वो बहुत कोट करते हैं उससे। वहाँ पे 3 अवस्था बताई गई है। जो पहली अवस्था है, आ जो रिप्रेजेंट करता है, ये आ, वो इंद्रिया, शरीर और प्रत्यक्ष भोगों के लिए बताया गया है। जो पहले आ जो रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा है वो अपचेतन मन को रिप्रेजेंट करेगा, और कुछ प्रत्यक्ष जो भोग करते हैं उसको भी करेगा। यहाँ पे इंद्रिया काम नहीं कर रही है। जब हम पहले आ के अवस्था में जब करते हैं तो हमारा चेतन मन काम कर रहा है, हमारी इंद्रियां जय की गई। जब यहाँ पे दूसरी पे जब जा रहे हैं तो वो भी अनुभव करता है। जब आप सपने में कुछ सपना देखते हो, कुछ भोजन खा रहे हो, या कुछ आपको डर लगा, कोई आपके वार किया तो आप घबरा जाते हो, कोई आपको प्यार किया तो शरीर को ऐसे प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन वहाँ पे भी प्रत्यक्ष भोग हो रहा है, लेकिन शरीर से भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे चेतन इंद्रिया काम नहीं कर रही है। तो तीसरी अवस्था है जो म है, वो सचेतन की बताया गया है। सचेतन मतलब वही अवस्था जहाँ पे हमारा पूरा आनंद परमानंद की स्थिति है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वही ईश्वर है, वही प्रणव है, वही सब कुछ है। उसको ना कोई हानि से मतलब है, ना कोई लाभ से मतलब है। वो दृष्टा है, वो सिर्फ देख रहा है। यहाँ पे कुछ जो महान महान लोग हैं, उनके कुछ कोट हमने नोट किया है। जैसे परमहंस योगानंद जी ने बताया कि ओमकार के बारे में, जब समाधि की अवस्था प्राप्त होती है तो उस समय उस ओमकार की धुनी का फील होता है आपको। जो 1888 से 1945 तक थे। उन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत गहरी है, अध्यात्म के रास्ते पे हर एक को पढ़नी चाहिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी करके एक बुक है, और मोटी किताब है, आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। दूसरे है स्वामी विवेकानंद ने भी इसके बारे में लिखा है कि बताया कि कम से कम 9 बार इसका जाप करना चाहिए 12 चक्रों के साथ में। इसी को स्वामी स्वरूपानंद जी ने सोहम का नाम दिया। नॉर्मल जो हमारा चक्र है, जो हम सांस लेते हैं 15 बार इन 15 बार आउट, इस पे मैंने डिटेल में एक वीडियो पीछे डाला हुआ है। सोहम पे पूरा अजप अजप ध्यान साधना में पूरा डिटेल में चर्चा करी है, वहाँ पे सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो 15 बार सांस लेते हैं, 15 बार सांस छोड़ते हैं। तो ये सोहम क्या है? जो वही है वो मैं हूँ, जो मैं है वो वही है। तो सांस लेते हैं सो, जब सांस छोड़ते हैं तो हम। जब इसकी प्रक्रिया जब उल्टी होती है आगे की अवस्था में, हम सो, तो वही ओम है।
यहाँ पे एक साइंटिफिक उन्होंने एक चक्र का जिक्र किया है स्वामी स्वरूपानंद जी ने। वो कहते कि जब इस तरह से एक 15-15 सांस हम लेते हैं छोड़ते हैं, तो ये जो पूरा 24 घंटे में हमारा सांसों का जो साइकिल है वो करीब 21,600 बार होता है। और जो पृथ्वी की जो परिधि है वो भी सेम इतना ही है, एग्जैक्टली द सेम 21,600। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये पूरी की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप जब गहराई में पहुंचेंगे तो उसके जैसे ओशो जी ने इसको 4 तरीके से बताया गया है। जो हमने ओमकार के जो पिछला जो वीडियो है उसमें अपलोड किया है, उस पर यहाँ पे ओशो जी ने भी बोला है। उन्होंने बोला है कि हम इस ओमकार का 4 तरीके से होता है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। जो वाणी है, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, ये वैखरी वाणी से हो रहा है। दूसरा जो अवस्था है वो मध्यमा, मैं मन मन वर्बलाइजेशन कर रहा हूँ। और जो तीसरा है पश्यंती, वहाँ पे मैं सिर्फ क्या करता हूँ, सुन रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, कुछ मेहनत नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। और जो चौथी है, जो परा है, वो ही आनंद है, वही चेतना है, वही पुरुष है। अब यहाँ पे 2 विवादित चीज़ें हैं। एक तो सांख्य योग का ही जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको पतंजलि का योग दर्शन कहते हैं, राजयोग, अष्टांग योग। लेकिन सांख्य योग कोई ईश्वर को नहीं मानता है, किसी भगवान को नहीं मानता, वहाँ पे कोई ईश्वर नहीं है, वहाँ पे शुद्ध चेतना है। तो शायद मुनि पतंजलि ने ये महसूस किया होगा कि कुछ उस अवस्था पे सीधे पहुंचने के लिए सब लोग की वो उस कोटि के नहीं होते। तब जाके उन्होंने कुछ एक ऐसे व्याख्या करी होगी जो ईश्वर की, जहाँ पे आदमी का मन लगा रहे, भावना टिकी रहे। क्योंकि जो इवोल्यूशन का क्रम है उसमें जो हमारे इसमें विश्व की उत्पत्ति हुई है वो ओमकार से ही हुई है, अनाथ नाथ सुना जाता है। तो इसके लिए उन्होंने ये सब चीज़ किया होगा। और एक महाराज हुए 1845 to 1913, गोंडलसन महाराज और स्वामी राम तीर्थ जी। तो उनके जो शिष्य है वो क्लेम करते हैं कि वो परा अवस्था में रहते थे। वो कुछ करते नहीं थे, बट उनके शरीर से ही वो राम राम श्री राम की जो आता था, राम राम ऐसा। इवन सदगुरु जग्गी वासुदेव जी भी काफ़ी वीडियोस में उसका जिक्र किया उन्होंने कि वो एक योगी को जानते थे, तो उनके शरीर से ओम नमः शिवाय आता था ऑटोमेटिकली। जब वो वॉशरूम में भी होते थे तब भी वो आता था। तो लोग झगड़ा करते थे कि यार ये समय में जब कोई शौच कर रहा है तो उस समय ऐसा क्यों करता है। तो लोगों ने काफ़ी विवाद भी किया था तमिलनाडु में, उस एरिया में। तो ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए भारतीय दर्शन में एक तत्व ज्ञान और एक तत्व दर्शन की चर्चा हुई। तत्व ज्ञान वो है जो हम अंदर की तरफ ढूंढते हैं, और तत्व दर्शन जो है वो हम शास्त्रों में जो सट दर्शन की व्याख्या हुई है वहाँ से हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc²2 का जो फॉर्मूला दिया वो भी फिजिकल है, आप इंद्रियों से थोड़ी महसूस कर सकते हैं उसको, बट है ना वो। या लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो आइजैक न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया या किसी और ने दिया, वो कोई उन्होंने खोजा थोड़ी है, वो पहले से ही यूनिवर्स में है। बस उन्होंने उसको चीज़ को चैनलाइज करके उसको प्रैक्टिकली ऑन पेपर लेके रिसर्च के थ्रू लोगों को दिया है। तो जो योग है, जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअल है, वो कहने की चीज़ नहीं है। वो यहाँ पे इस
आनंद ऋषि की किताब में बहुत डिटेल में लिखा है उन्होंने कि ये आपको चिंतन से, मनन से या श्रवण से नहीं होगा, ये आपको अनुभव से उसको प्राप्त करना होगा। ये कम से कम आपको अनाहत नाद का सुनने के लिए वो यहाँ पे कम से कम रोज आधा घंटा, इस किताब में बता रहे कि रोज आधा घंटा ओमकार का अभ्यास होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर जगह पे होना चाहिए, प्रॉपर क्रम में होना चाहिए। बराबर उस स्थिति पे पहुंचने के लिए आपको 4 से 6 महीने लगेंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कैसे उसका जाप करें। अब वाल्मीकि ऋषि का यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। राम को जब उन्होंने, नारद ने उनको मंत्र दिया, गुरु मंत्र बोला, भाई राम जब तो मरा हो गया, फिर भी वो उस समाधि में पहुंच चुके। बाद में उन्होंने इतने महान काव्य की रचना करी। सबसे पहले तो कोई जगह अच्छी हो जहाँ पे शांति से बैठे जा सके, कोई आवाज़ ना हो, कोई उल्टी सीधी गंध ना हो, मतलब चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, या आप दिया जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, उससे आपका मन भटकता है, वो कोई ना हो। एक आसन उस तरीके का हो जहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा तक बैठ सकते हैं। जो हठयोगिक आसन है, जैसे पद्मासन, सितासन, वज्रासन, या जो भी अपना सुखासन, जहाँ पे भी आप एक आसन में ज़्यादा समय तक बैठ सके, उस आसन में बैठना है। और सबसे पहले मन को शांत करना है। आपको प्राणायाम करना आता है तो प्रॉपर गुरु से आपने सीखा है तो आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम करना नहीं आता है तो सिंपल एक टेक्निक है प्राणायाम की पहले की अवस्था, लोग उसको भी प्राणायाम कहते हैं आज, जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम, अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग। सिंपल नॉर्मल उंगली लेनी है, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे थोड़ा आर्च किए हुए, आपका टूटी जमीन के समानांतर, आँख बंद, मन शांत, दाएं नाक को बंद करना है, बाएं से अपने आप सांस अंदर आएगी, फिर हाथ को घुमा के बाएं नाक बंद करना है और दाएं नाक से सांस को छोड़ना है। तो ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है, ये कम से कम 10 मिनट करें। उसके बाद ओम का जाप करें। हमने ओमकार के जो पिछला वीडियो है ओमकार साधना में काफ़ी डिटेल में किया है। तो मांडुक्य उपनिषद जो कहता है हमारा ब्रह्मांड में जो है होगा वही पूरा ईश्वर है। उसकी 3 अवस्था है, जागरूक, अपना स्वप्न और स्वप्न रहित, तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस जब एक और यहाँ पे कोट करना चाहूँगा जो आनंद ऋषि जी ने कोट किया है। ये 1979 इंग्लैंड में डॉक्सन फोल्कसन के नाम से जो योगा कमेंट्री किया था, उन्होंने उसमें डिटेल में बताया है कि ओमकार पे इतनी व्याख्या है, इतने टीकाएँ हैं, इतने उसके अर्थ निकाले गए हैं कि आपका मन उस पर लगने की चांसेस नहीं है, संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या करें? स्वयं अनुभव करें। जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए आप रोज़ अभ्यास करें। जब आप कर रहे हो तो आपकी सांस कहाँ अटक रही है, ओ कर रहे हो तो कहाँ पे हृदय चक्र के आसपास आपका वाइब्रेशन होगा, कर रहे हो तो थ्रोट चक्र पे, विशुद्ध चक्र पे जाएगा। तो तब जाके आपका होगा, नहीं तो पंखे की तरह घूमते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। उसके बाद जब आप ओमकार करेंगे तो आप अपने मन को जांचिए, वो बुक में क्या लिखा है या कोई क्या कहे, उसने क्या कहा है, स्मृति पे मत जाइए। आप अपने अंदर क्या हो रहा है। जितने भी पैगंबर हुए हैं या मुनि हुए हैं, दिगंबर हुए हैं, सबका वही है। एक लास्ट 2 साल पहले उन्होंने सल्लेखा किया कि आचार्य विद्यासागर जैन मुनि थे, वो कहते कि ओमकार बिंदु स्वरूपम नित्य ध्यायते योगिनाम कामदाम मोक्षदाम चैव ओमकाराय नमो नमः। जैन मुनि है,
उन्होंने स्वेच्छा से शरीर को त्यागा है 2 साल पहले, 19 मार्च या समथिंग लाइक दैट, समवेयर इन एमपी और राजस्थान। तो आपको तद जप, उसका जो है तद, उसका मतलब जप करना है, तदर्थ भावना, वो भावनाएं आपके अंदर बनी रहे और आपका प्यार बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। अगले सूत्र में मिलेंगे। धन्यवाद।